Good morning, students. Today we are going to start a topic, irrational number of class 9th. पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे रेशनल नंबर, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस. आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इरेशनल नंबर. व्हाट डू वी मीन बाय irrational number? The number which can be expressed as non-terminating and non-repeating. The number which can be expressed as non-terminating and non-repeating, जो कभी खत्म ना हो और कभी रिपीट ना हो. पिछले क्लास में किए थे रेशनल नंबर में. जैसे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग की, टर्मिनेट बता चुके थे पिछले क्लास में, दैट कम्स टू एनी. मतलब अगर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे 1/4 एक नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे टू 0.25 आएगा, तो इसको डिवाइड करने के बाद 0.25 आ रहा है, तो मतलब इसके बाद खत्म हो गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ सकता है. और अगर हम रिपीट की बात करें तो 2/3 एक नंबर है, अगर 3 से 2 को क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका 0.6666 आपका आगे रहेगा. तो इस केस में रिपीट हो रहा है, इस केस में आपका खत्म हो गया. इरेशनल नंबर कहता है कि ना ही वो खत्म हो और ना ही वो रिपीट हो, उसको बोलते हैं इरेशनल. जैसे एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल है 0.0101000010000100000001 ऐसे करके. ठीक है. अब इस केस में देखो, क्या टर्मिनेट मतलब खत्म हो रहा है? नहीं, बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं, चला जा रहा है. और क्या रिपीट हो रहा है? रिपीट भी नहीं हो रहा है. रिपीट मतलब होता है जैसे जो नंबर हम एक बार लिखे वो बार बार वैसे ही आए, इस तरीके से. 6 है तो 666 बार बार है. अगर 001 है तो 001 001 आए. यहां देख लो 01, फिर 001, फिर 001, फिर 401, फिर 5, ऐसे. तो रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर. कौन सा बोलेंगे? इरेशनल नंबर. अब इसका दूसरा, पहला टाइप हो गया कि इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर. दूसरा कहता है कि अगर आपके पास m एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर या इंटीजर रेशनल नंबर है, या इंटीजर ले लो आप. ठीक है. तो अगर इसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर रूट, जिसका विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. एम एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. परफेक्ट स्क्वायर इट मींस अगर हम √4 लिखें तो √4 का स्क्वायर क्या होता है सर? 2 होता है. √16 लिखें तो √16 का क्या होता है सर? 4 होता है. ये परफेक्ट स्क्वायर है. बट वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एग्जांपल जैसे √2, √3, √6, √7, ये सब आपका क्या है सर? इरेशनल नंबर. वैसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वे सारे इरेशनल नंबर होंगे. तीसरा केस, पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा. तीसरा में कहता है सर, तीसरा केस में अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, which is not a perfect cube, which is not a perfect cube, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा. जैसे एग्जांपल 3 परफेक्ट क्यूब नहीं है. ठीक है. और बहुत सारे ले सकते हैं √7 परफेक्ट क्यूब नहीं है. ठीक है. और क्या ले सकते हैं? √7, √4, √5, √6 कुछ भी ले सकते हैं. √6 इट इज, ये क्या हो जाएगा सर? इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो पहला क्या कि वैसा नंबर जो क्या हो, रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो, इरेशनल होंगे.
दूसरा, कोई भी इंटीजर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो भी इरेशनल कहा जाएगा। तीसरा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा उसको भी हम इरेशनल कह सकते हैं। तो ये आपका इरेशनल का डिफिनेशन हमने फर्स्ट में किया और उसके बाद एग्जांपल किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी एग्जांपल के साथ करेंगे। सबसे पहला, अभी हम जो करने वाले हैं 4, इस केस में क्या होगा कि अगर हम सम करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें किसी भी दो इरेशनल को, ध्यान दीजिएगा, दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, दो इरेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए। समझिएगा, अगर दो इरेशनल नंबर को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए। ठीक है, अभी इस केस पे हम चारों का एग्जांपल एक करेंगे। इसके बाद जो करेंगे कि अगर हम रेशनल और इरेशनल को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, तो अगर हम रेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम रेशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम रेशनल इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो ये 4 और 4 8 केस कर पढ़ेंगे अभी। ठीक है, विथ एन एग्जांपल। तो सबसे पहला केस क्या है सर, कि सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल need not to be इरेशनल। ध्यान दीजिएगा सर, जरूरी नहीं है कि अगर दो इरेशनल को जोड़ा जाए तो इरेशनल ही आए। इट कैन बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 + √3 क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, और एक हम लेते हैं 4 - √3, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। 2 + √3 इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। 4 - √3 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, 2 + √3 + 4 - √3, दोनों को जोड़ दिए तो √3 और √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा सर, 6, और 6 क्या है, 6 क्या है सर, रेशनल नंबर। तो सेटिस्फाइड हुआ ना कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर हम करते हैं क्या सर, डिफरेंस, क्या करते हैं दूसरा में, डिफरेंस ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नीड नॉट टू बी इरेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल करेंगे हम लोग कि अगर दो इरेशनल नंबर है उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकता है। क्या आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5 + √2, ये आपका एक इरेशनल नंबर है, और एक लेते हैं 3 + √2, ये आपका इरेशनल नंबर है। दोनों क्या है, इरेशनल। दोनों क्या है सर, इरेशनल नंबर है। अगर इसको हम डिफरेंस निकालें, दैट मींस वी सब्ट्रैक्ट, अगर हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो पहला ये हो गया, दूसरा कौन है, 3 + √2, पहला इरेशनल, दूसरा इरेशनल, दोनों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, डिफरेंस, दैट मींस माइनस कर रहे हैं एक दूसरे से। तो देखते हैं क्या रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। तो 5 + √2 यही रहेगा, -3 और -√2, साइन चेंज होगा ना, √2 कट जाएगा सर, तो 5 में से 3 क्या, 2 बचेगा। तो 2 आपका क्या है, रेशनल नंबर। फिर से यहां सेटिस्फाई हुआ कि दो इरेशनल नंबर था, हमने इस दोनों का डिफरेंस निकाला, हमने इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रेशनल नंबर आया, इरेशनल नहीं आया। तीसरा केस क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ। तीसरा में क्या कहता है सर, प्रोडक्ट ऑफ। अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारा इरेशनल नंबर ही आए। फिर से, दो इरेशनल नंबर को अगर हम गुना करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आए। ठीक है, जैसे √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और एक √3 और ले लीजिए, ये भी इरेशनल नंबर है।
तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर? 3। 3 क्या है? रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत? 3 क्या है? रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी 4, ये आपका थर्ड नंबर था। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि कोसेंट ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल कह सकते हैं, कोसेंट ऑफ टू इरेशनल कह सकते हैं, कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट टू बी इरेशनल। ठीक है, इस एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि अगर दो इरेशनल नंबर को डिवाइड किया जाए तो उसका जो कोसेंट होगा, कोसेंट क्या होता है? जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी एक नंबर से, हम लोग पढ़े होंगे जैसे 2, 9, 2 4 जा 8, 1। 2 क्या है सर? डिवीजर। 9 क्या है? डिविडेंड। 4 क्या है? कोसेंट। 1 क्या है? रिमाइंडर। तो जो कोसेंट मतलब आफ्टर डिवाइडिंग 9 from 2 we get, that is the quotient। मतलब अगर हम दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल लेंगे 2√3, एग्जांपल क्या है? 2√3 एक आपका इरेशनल नंबर है और एक आपका √3 इरेशनल नंबर है। दोनों क्या है? इरेशनल। दोनों क्या है? इरेशनल। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड करने के बाद क्या होगा? √3 कट जाएगा, बचेगा सर 2। 2 क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी हमने चारों केसेस पढ़ गया कि अगर दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए। एग्जांपल 1, अगर दो इरेशनल नंबर को डिफरेंस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आए। प्रॉपर्टी नंबर 2, जो एग्जांपल हमने 2 किया। और अगर दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए। दो इरेशनल नंबर का अगर हम कोशेंट निकालते हैं, डिवाइड करते हैं एक दूसरे के बीच में, तो क्या आएगा सर? जरूरी नहीं है कि इरेशनल। क्या आएगा? रेशनल भी आ सकता है। अभी इतना तो हो गया। अभी इसके बाद हम आपको बताए थे, ये तो सिर्फ इरेशनल के बीच का था। ये सिर्फ हम किसके बीच का लेते हैं? सिर्फ इरेशनल का बीच का। मतलब दो इरेशनल, उसमें प्लस माइनस डिवाइड गुना कर रहे हैं। अब हम एक रेशनल, अब हम क्या लेने वाले हैं? एक रेशनल और दूसरा क्या लेने वाले हैं सर? दूसरा इरेशनल। अब इसके बीच में हम करके देखते हैं क्या आता है कि अगर हम रेशनल को इरेशनल से जोड़ें, रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें, रेशनल को इरेशनल से डिफरेंस निकालें तो क्या आ सकता है। ठीक है, तो करते हैं इसका। नेक्स्ट क्या है सर? अभी हम क्या बोले? अब इस पर ले रहे हैं हम एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो करते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं सिंपल, रेशनल प्लस इरेशनल बराबर इरेशनल। एग्जाम्पल, एक रेशनल नंबर आप ले लो, उसको इरेशनल नंबर से जोड़ो, वो इरेशनल ही आएगा। जैसे रेशनल नंबर हम एक 4 ले लिए, इसको √3 से जोड़ दिए, 4 प्लस √3 आया, ये आपका क्या आया सर? इरेशनल नंबर आया। कोई दिक्कत? दूसरा प्रॉपर्टी कहता है रेशनल नंबर में से अगर इरेशनल नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल, हम एक रेशनल नंबर 8 लेते हैं, इरेशनल नंबर √3 लेते हैं, अगर इसका डिफरेंस निकाला जाए तो 8 माइनस √3 ही आएगा, जो कि क्या है सर? इरेशनल है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर रेशनल को हम गुना करेंगे इरेशनल से, हमेशा इरेशनल ही आएगा। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर 4 है और इरेशनल नंबर √6 है, तो गुना अगर किया जाए तो सर 4√6 ही आएगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर आपका क्या है? अगर हम रेशनल को डिवाइड करें इरेशनल से, हमेशा इरेशनल ही आएगा। जैसे
रेशनल नंबर एक 3 ले लो आप, इरेशनल नंबर आप √2 ले लो, इसको डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा सर, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ जुटेगा, इरेशनल ही आएगा। रेशनल नंबर इरेशनल से माइनस होगा, हमेशा इरेशनल आएगा। रेशनल नंबर इरेशनल से गुना होगा, हमेशा इरेशनल आएगा। रेशनल नंबर इरेशनल से डिवाइड होगा, हमेशा इरेशनल आएगा। एग्जांपल देख लो यहाँ पे 4, 8, 4, 3, ये सब रेशनल है। √3 यहाँ पे लिया, √6 लिया है, यहाँ पे √2 लिया, ये सारे इरेशनल है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो यही आएगा, इसके बाद कुछ नहीं टूटने वाला। इन दोनों को माइनस करते हैं तो यही आएगा, जो कि क्या है, इरेशनल है। इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो यही आएगा, जो कि इरेशनल है। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3/√2। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद आपको एक छोटा टॉपिक पढ़ना है। जैसे हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 1 में 1.1 1.2 में, फाइंड ए रेशनल नंबर। हमको एक रेशनल नंबर निकालना था किसी भी नंबर के बीच में। यहां पे रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर निकालना। क्या निकालना है, इरेशनल। तो जब भी हमको एक रेशनल नंबर निकालना पड़े कोई भी ए और बी के बीच में, तो क्या होता है सर, a + b/2। और जब भी इरेशनल निकालना पड़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पहला और दूसरा, अगर इरेशनल फाइंड आउट करना है कोई भी दो नंबर के बीच में, ए और बी के बीच में, तो हम a + b/ क्या करते हैं, 2 करते हैं। अगर इरेशनल निकालना है यही ए और बी के बीच में, तो हम क्या करेंगे, √a भी लिख देते हैं सीधा। क्या लिखते हैं, √a। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपको आराम से इसके बाद कराते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे फाइंड इरेशनल नंबर। क्या क्वेश्चन है, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √4। ठीक है, फाइंड रेशनल तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू √3 इंटू √4, दैट मीन्स √12। आंसर आ गया। कितना इजी। दूसरा एग्जाम्पल करें, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 एंड 2/7। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, 1/7 को हम डिवाइड करते हैं एक्चुअल डिवीजन से, 2/7 को हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल डिवीजन से। अब इसके बीच में जो भी नंबर आपको आएगा ना, वो 2 उठाकर लिख दो। जैसे 1/7 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.14287 पे लिखेंगे, 0.14287 पे रेकरिंग मतलब ये बार बार क्या होगा सर, रिपीट होगा। इन द सेम केस 2/7 को करेंगे तो 0.287 ऐसे ही करके आएगा कुछ। ठीक है, इस पे भी। अब क्या करूंगी, 0.14 से 0.28 के बीच में 2 नंबर ले लो, तो 0.16 ले लो आप, 0.16 016 ऐसे करके। और दूसरा इरेशनल नंबर ले लो, क्या, 0.21। ठीक है, 0.2121 121 ऐसे करके। ठीक है, तो आपका रिपीट भी नहीं होगा और आपका टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। किसके बीच में, 1/7 और 2/7। तो सबसे पहले जब फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन वाले को पहले एक्चुअल डिवीजन से उसको हम डेसिमल में लाएंगे, दैट विल बी इन रिपीटिंग नेचर। देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसके बीच का नंबर को निकाल करके ला कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, एक फ्रैक्शन का और एक आपका रूट का। ठीक है, तो यहां तक आपका इरेशनल नंबर का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच and watch it carefully and solve all the example and question related to the irrational number. Thank you so much.